हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोमा बायोलॉजी। आई होप आप लोग अच्छे हो। कल की क्लास में मैंने एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था और आज इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। गुलमोहर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गुलमोहर किसका एग्जाम्पल है? शब का है, हर्ब का है, ट्री है या क्रीपर है? तो ये क्या है? ट्री है, तो सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव टैप रूट? टैप रूट क्या होती है? सीधी जो होती है वो टैप रूट होती है। वीट की क्या होती है? वीट की आपकी जो रूट होती है फाइब्रस होती है, बार्ली की फाइब्रस होती है, ग्रास की भी फाइब्रस होती है, बस टर्निप की क्या होती है? आपकी टैप रूट होती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्टेम मॉडिफिकेशन विच हैज़ फाइब्रस रूट। ओके, तो हमारा राइट आंसर होगा जिंजर, क्योंकि बीट रूट तो हमारी क्या है? टैप है। ये रेडिस में भी टैप रूट होती है, टर्निप में भी टैप रूट होती है। और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आएंगे हम, विच अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ अ रेटिकुलेट वेनिशन? टू टाइप के वेनिशन होते हैं, एक तो रेटिकुलेट वेनिशन होता है और एक पैरेलल वेनिशन होता है। रेटिकुलेट वेनिशन में क्या होती है? हमारी लीफ ऐसी कटी कटी होती है। ओके, और पैरेलल वेनिशन में जो लीफ होती है हमारी, पैरेलल वेनिशन में लीफ कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है। जो गन्ना होता है उसकी क्या होती है? पैरेलल वेनिशन होता है गन्ने में, ठीक है। और जो गुड़हल है, गुड़हल में क्या होगा? रेटिकुलेट वेनिशन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? प्लांट विच हैड सीड हैविंग टू, इसके क्या क्या टू कोटाइलिडॉन्स होते हैं। टू कोटाइलिडॉन्स का मतलब क्या होता है? एक तो मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट होते हैं। मोनोकॉट मतलब सिंगल, जैसे चावल का दाना क्या होता है? अगर आप उसको बीच में से डिवाइड करना चाहोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जितनी भी पल्सेस हैं आपकी दालें हैं, अगर आप उन्हें रात को आप भिगाएंगे, सुबह अगर आप देखेंगे तो वो टू पार्ट में आसानी से क्या होती हैं? डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो टू कोटाइलिडॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है? रेटिकुलेट वेनिशन होता है। प्लांट्स हैविंग टैप रूट, और उसकी क्या होगी? टैप रूट होगी। तो बोथ बी और सी दोनों ही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लांट लाइक ग्रेप वाइन वीक स्टैम वी कैन आर मॉडिफाइड टू फॉर्म डैश सपोर्ट अ वीक स्टैम। तो इसमें क्या होते हैं? टेंट्रिकल्स होते हैं। आपने पी मटर के पौधे देखे होंगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे टेंट्रिकल्स निकले रहते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, दिस लाइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट जरूर पढ़ना है, इज एन अंडरग्राउंड स्टैम। जिंजर क्या है? रूट है। पोटैटो स्टैम है, लेकिन अंडरग्राउंड कह रहा है ना, तो इसमें क्या होगा? सी, सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्टॉक विच जॉइंट्स अ फ्लावर टू द स्टेम। तो इसे क्या कहते हैं? हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस, यस थैलेमस। एक मिनट, हम फ्लावर्स के बारे, पहले हम इसके पढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लावर देख लेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में बेटा क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो कैलेक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। एंड्रोशियम क्या होता है? आपका मेल पार्ट होता है, और गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं, तो ये क्या है? सबसे पहले पेडिकल है। पेडिकल से क्या? थैलेमस बोलते हैं ऐसे, ठीक है। ये लगे हुए, ये 4 क्या है हमारे? 1 2 3 4 क्या होते हैं? सेपल होते हैं, ठीक है। और पीटल, और उसके पीटल के अंदर, ये अंदर क्या है? ओव्यूल है, ओवरी है, स्टाइल है। ये सब किसमें आपका है? ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। ओवरी, ओव्यूल और स्टिग्मा, ये सब पिस्टल, ये किसके पार्ट हैं? आपके फीमेल पार्ट हैं। आप देखेंगे जो कैलेक्स है उसकी यूनिट क्या होती है? सेपल होती है। ओके, कोरोला की यूनिट क्या होती है? पीटल होती है। और एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है? ये एंड्रोशियम में ये एंथर, ये फीमेल पार्ट होता है। गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम आपका फीमेल पार्ट होता है। गाइनोशियम फीमेल पार्ट, और जो गाइनोशियम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। किस किस में होता है? एक तो आपका होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है आपका ओव्यूल। ओके, तुम्हारे क्या क्वेश्चन था? अ स्टॉक विच जॉइंट अ फ्लावर टू द स्टेम इज कॉल्ड पेडिकल। ए इज राइट आंसर। उसके बाद क्या है आपका? लैमिना। लैमिना क्या होता है? लैमिना आपका होता है ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल। कार्पल मतलब फीमेल की बात कर रहा है ये। कार्पल उसी की यूनिट होती है। तो स्टिग्मा होता है फीमेल में, स्टाइल भी होता है, ओवरी भी होती है, बस फिलामेंट नहीं होते हैं। फिलामेंट किस में होते हैं? एंड्रोशियम में, मतलब मेल पार्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स विद फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट किसके साथ होती है? फाइब्रस रूट होगी आपकी पैरेलल वेनिशन। अगर पैरेलल रेटिकुलेट वेनिशन होगा, रेटिकुलेट वेनिशन में तो आपकी इस तरह की लीफ होगी। ओके, रेटिकुलेट वेनिशन, इसे रेटिकुलेट वेनिशन बोलते हैं। पैरेलल वेनिशन का मतलब है बिल्कुल ऐसा, जो गन्ने में होती है, आपकी ग्रासेस में होती हैं। तो इसमें क्या होगा? पैरेलल वेनिशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर डज नॉट कंसिस्ट। मेल पार्ट के पास क्या नहीं होता है? मेल के पास आपका होता है एंथर भी होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, लेकिन ओव्यूल नहीं होता है। ओव्यूल किस में होते हैं? फीमेल में होते हैं, गाइनोशियम में। तो ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द वाइडर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ पेडिकल, तो इज कॉल्ड थैलेमस। सी इज राइट आंसर। अ नैरो स्टॉक with the lamina attached to the stem is called petiole. C is right answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लांट हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स। तो पैरेलल वेनेशन, आई होप आपको कि पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो मस्टर्ड में हमारे क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और ऑरेंज में भी ये होता है। लेकिन जो वीट और ग्रास होती हैं और बनाना का जो ट्री होता है, इन सब में क्या होता है आपका पैरेलल वेनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड का दूसरा नाम क्या होता है, लीफ ब्लेड का दूसरा नाम होता है आपका लैमिना, एक लैमिना होता है। ओके, जो ये हमारी लीफ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लीफ है, ये इसके चारों ओर क्या है, लीफ ब्लेड, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लैमिना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डस्ट लाइक पार्टिकल्स इज द स्टैमेन ऑफ अ फ्लावर। डस्ट लाइक पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, हम पोलन ग्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम, मेन विन प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ लैमिना थ्रू विद अ लार्ज नंबर ऑफ विंस स्प्रेड आउट ऑफ इस कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिड रिप कहते हैं। मैं आपको इसको दिखाती हूँ अभी। जैसे ये आपने लीफ है ये आपके, तो लीफ में क्या है, जो लीफ का ये है, ये इसी को क्या कहते हैं, हम मिड रिप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ बोथ प्रोड्यूसर एंड कार्न। प्रोड्यूसर भी है और ये कार्निवोरस भी है। तो नीम नहीं हो सकता, नीम तो ओनली प्रोड्यूसर है, पीपल भी ओनली प्रोड्यूसर है, और मैंगो भी प्रोड्यूसर है। लेकिन सैंडयूज जो है हमारा, ये क्या है, ये आपका प्रोड्यूसर भी है और कार्निवोरस भी है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, लिविंग थिंग्स इंक्लूड, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 है आपका, लिविंग थिंग्स आर बायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक कंपोनेंट होते हैं ऑफ एनवायरमेंट। बायोटिक का मतलब क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो ए बोल रहा है, स्टेटमेंट ए है इज फर्स्ट करेक्ट एंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। बोथ ए और बी, ये कह रहा है कि बोथ ए और बी दोनों सही है, तो दोनों ही सही है आपके। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो आपका सी इज राइट आंसर। ओके, अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।